नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मंगलवार शाम 4:30 बजे केजरीवाल एलजी हाउस पहुंचे। उनके साथ विधायक दल की नेता चुनी गई आतिशी और पूरे कैबिनेट थी, जहां उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंपा। अब दिल्ली सरकार में ही मंत्री रही आतिशी सीएम की कुर्सी संभालेंगी। आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, आप विधायक दल की बैठक में फैसला। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। वह अरविंद केजरीवाल की जगह दिल्ली सरकार का कार्यभार संभालेंगी। खुद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद के लिए आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा था। आतिशी को विधायक दल का नेता चुना गया। सभी विधायकों ने खड़े होकर इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली सरकार में कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। आतिशी विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विधानसभा का विशेष सत्र 26 से 27 सितंबर को होगा। दिल्ली में बारिश को लेकर 2 दिनों का येलो अलर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में जहां सियासत काफी गर्म है, वहीं मौसम का मिजाज काफी गुलाबी है। देश में मानसून अपने अंतिम दौर में पहुंच रहा है और इसी बीच राजधानी में बादल आंख में चोली खेल रहे हैं। आने वाले दिनों के मौसम के हाल की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी में अगले 2 दिनों तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का अनुमान है, जिसकी जानकारी मौसम विभाग के अधिकारियों ने दी है। आज लगने जा रहा साल का दूसरा चंद्र ग्रहण। साल 2024 का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने में सिर्फ कुछ ही घंटे का समय बचा है। आज सुबह इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। आसमान में घटने वाली इस खगोलीय घटना का वैज्ञानिकों को बेसब्री से इंतजार है। इसकी शुरुआत भारतीय समय अनुसार सुबह 6:12 से होगी और सुबह 10:17 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 4 मिनट की होगी। कास्ट सेंसस पर भी बोले अमित शाह, जल्द होगी जनगणना। भारत में जल्द ही जनगणना होनी जा रही है। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसके संकेत दे दिए हैं। हालांकि उन्होंने इस संबंध में तारीख को लेकर स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा है। साथ ही उन्होंने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी चर्चा की। हाल ही में खबरें आई थी कि देश में सेंसस की तैयारियां चल रही है। साल 2011 के बाद से देश में जनगणना नहीं हुई है। आतिशी पर जीतन मांझी की चुटकी, बोले दिल्ली को राबड़ी देवी मुबारक हो। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अब आतिशी होंगी। अब आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मुहर लग गई है। शराब घोटाले में जमानत पर बाहर आए अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दिया है, जिसके बाद अब तय हो गया है कि दिल्ली की बागडोर आतिशी के हाथ में होगी। लेकिन इस बीच हिंदुस्तानी आवाम के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चुटकी लेते हुए सोशल मीडिया पर अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है और लिखा है कि दिल्ली को राबड़ी देवी मुबारक हो। दिल्ली शराब घोटाला केस में केजरीवाल के बाद 2 बिजनेसमैन को मिली बेल। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की जमानत के बाद 2 अन्य लोगों को बेल मिल गई है। दोनों आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के खास हैं और बड़े बिजनेसमैन हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिजनेसमैन अमित अरोड़ा और अमनदीप सिंह को जमानत दे दी है। दोनों लोग दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। न्यायाधीश नीना बंसल ने दोनों आरोपियों को जमानत दी है। दिल्ली एनसीआर में पैर पसार रहा है डेंगू। अस्पतालों में बड़े मरीज। मच्छर जनित रोग डेंगू के मामले देश के कई हिस्सों में तेजी से बढ़ रहे हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित कई अन्य राज्यों में डेंगू के कारण अस्पतालों में मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। हालिया जानकारियों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में भी डेंगू की रफ्तार बढ़ रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी से 10 दिसंबर तक दिल्ली में डेंगू के कुल 675 मामले दर्ज किए गए हैं। शहर के कई अस्पतालों में वेक्टर जनित बीमारी के रोगियों की संख्या भी अब अधिक हो गई है। दिल्ली में नई सीएम पर पोस्टर वार। आतिशी को दिखाया केजरीवाल की कठपुतली। आतिशी के नाम का ऐलान होते ही भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल एक कठपुतली व्यक्ति को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उन्हें अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं है, इसलिए वह पार्टी में उनसे कमजोर किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आप में अंदरूनी सत्ता संघर्ष चल रहा है। इस अंदरूनी सत्ता संघर्ष के कारण दिल्ली की जनता त्रस्त है। आगामी चुनाव में मुकाबला जनता बनाम आप होने जा रहा है। गोपाल राय ने बताया आतिशी कब तक रहेंगी दिल्ली की सीएम। दिल्ली की सियासत में बड़ा बदलाव हुआ है। विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मुहर लगी है। इसके कार्यकाल को लेकर आप नेता गोपाल राय ने बताया कि आतिशी को सीएम बनाने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है, जो अगले विधानसभा चुनाव तक अपने पद पर बनी रहेंगी। दिल्ली बना सबसे ज्यादा महिला मुख्यमंत्री देने वाला राज्य। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात हो या बिहार की, तमिलनाडु की बात या फिर पश्चिम बंगाल की, देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं जहां 3 अलग अलग पार्टियों से 3 महिला मुख्यमंत्री पदासीन हुई हो। भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब इस मामले में नजीर होने जा रही है। यहां आम आदमी पार्टी के विधायक दल ने आतिशी को मुख्यमंत्री पद के लिए नामित कर यह रिकॉर्ड हासिल किया है।
एलजी ने नॉर्थ दिल्ली के 29 गांवों में परियोजनाओं का किया शिलान्यास। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उत्तरी दिल्ली के 29 गांवों में 47 विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। मंगलवार को हुआ यह कार्यक्रम दिल्ली ग्राम मोदी अभियान का हिस्सा है। इन परियोजनाओं पर कुल 45 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पिछले हफ्ते की उपराज्यपाल ने दक्षिण पश्चिम दिल्ली के 18 शहरीकृत गांवों में 22 विकास परियोजनाओं की शुरुआत की थी। दिल्ली कोचिंग हादसे के मालिकों को मिली बेल। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अब समय आ गया है कि प्रशासन गहरी नींद से जागे और शहर में चलने वाली कोचिंग सेंटर की स्थिति को लेकर जरूरी कदम उठाए। यह बात कोर्ट ने उस वक्त कही जब दिल्ली कोचिंग हादसे से जुड़े 4 सह मालिकों को बेल दी जा रही थी। चारों मालिकों को 30 नवंबर तक के लिए बेल मिली है। दिल्ली एनसीआर की कई फैक्ट्री बिजनौर में होंगी स्थापित। विदुर की धरती पर औद्योगिक इकाइयों की संख्या बढ़ रही है। देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर की कंपनी स्वामियों को बिजनौर भा रहा है। दिल्ली की 2 टेक्सटाइल कंपनी के स्वामियों ने जिला प्रशासन के अफसर व उपायुक्त उद्योग के अधिकारी से संपर्क किया। कंपनी स्वामियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित के लिए जमीन पर चर्चा की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से चुने पर्यवेक्षक। न्यूज एजेंसी के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए चरणजीत सिंह चन्नी और मुकेश अग्निहोत्री को एआईसीसी का वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इससे पहले कांग्रेस ने जम्मू और कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीते दिन सोमवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया था। 21 सितंबर से अमेरिका का 3 दिवसीय दौरा करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा की जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 21 सितंबर को अमेरिका के डेलवेयर में विलिंगटन में 4थे क्वाड सम्मेलन में भाग लेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। डीटीसी की तैयारी, अब ब्रेकडाउन बसों से नहीं लगेगा जाम। राष्ट्रीय राजधानी में अब डीटीसी की ब्रेक डाउन होने वाली बसों की वजह से जाम नहीं लगेगा। डीटीसी के बस चालक खुद ही ब्रेक डाउन बसों को बीच सड़क से तुरंत ही हटा सकेंगे। इसके लिए डीटीसी चालकों के लिए मैकेनिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा डीटीसी अधिकारी खुद ही हर पल ब्रेक डाउन बस और मिस्त्री के आने जाने के समय पर भी नजर रखेंगे। दिल्ली यातायात पुलिस ने ब्रेक डाउन होने वाली बसों के चलते लगने वाले जाम को लेकर डीटीसी को चिट्ठी लिखी थी। दिल्ली यातायात पुलिस, डीटीसी व अन्य महकमों के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई। पुराने आधार कार्ड वालों के लिए यूआईडीएआई ने दी 14 दिसंबर की डेडलाइन। यूआईडीएआई की तरफ से आधार कार्ड अपडेट करने की एक तय तारीख दी गई थी। इसमें यूजर्स को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट करना था। इसमें यूजर्स को एक तोहफा दिया जा रहा था, यानी कोई भी बिना फीस दिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर आधार अपडेट कर सकता था। इसको लेकर 14 सितंबर 2024 की डेडलाइन तय की गई थी, लेकिन यूआईडीएआई ने इसे बढ़ाकर 14 दिसंबर 2024 कर दिया है। अमित शाह ने जनता के सामने रखा मोदी सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड। मोदी सरकार के तीसरे टर्म के 100 दिन पूरे हो गए। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। शाह ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। पूरे देश में कई संस्थाओं ने उनके जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के नाम से मनाने के निर्णय लिया है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 15 दिन देश भर के सभी जरूरतमंदों की सेवा में हमारे जैसे काफी कार्यकर्ता लगेंगे। शाह ने कहा कि पीएम मोदी एक छोटे से गांव के गरीब परिवार में जन्म लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बने, ये हमारे लिए गर्व की बात है। विनेश फोगाट के बाद साक्षी मलिक ने भी शुरू की नई पारी। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक से खाली हाथ लौटने के बाद राजनीतिक पारी की शुरुआत कर चुकी हैं। जंतर मंतर पर धरने पर उनके साथ बैठने वाली ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने भी अब नई पारी शुरू कर दी। हालांकि वह राजनीति में नहीं बल्कि खेल की दुनिया में ही काम करने वाली है। साक्षी मलिक ने कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट गीता फोगाट और ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट अमन सहरावत के साथ मिलकर रेसलिंग लीग का ऐलान किया है। रनवे को टच करने के बाद भी लैंड नहीं हुई फ्लाइट, आईजीआई एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मंगलवार को एक बड़ा हादसा टल गया। अहमदाबाद से दिल्ली आ रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट एक बार में लैंड नहीं कर पाई। दिल्ली एयरपोर्ट की टर्मिनल 3 के रनवे पर फ्लाइट की लैंडिंग के वक्त टचअप रनवे करके फिर से टेक ऑफ कर गया। इस कारण इंडिगो एयरलाइंस के अंदर मौजूद यात्रियों में दहशत फैल गई। हालांकि करीब 20 मिनट आसमान में चक्कर लगाने के बाद विमान को री अप्रोच लैंड कराया गया।
आतिशी के सीएम चुने जाने पर स्वाति मालीवाल का आया पहला रिएक्शन। दिल्ली को तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिल गई है। सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद अब आतिशी इस पद पर बैठेंगी। आतिशी के सीएम बनने पर उन्हीं की पार्टी की नेता खुश नहीं है। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने एक्स हैंडल से कहा कि दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा है जिनके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी। उनके माता पिता ने आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए माननीय राष्ट्रपति को दया याचिकाएं लिखी। उनके हिसाब से अफजल गुरु निर्दोष था और उसको राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कारोबारी कुणाल छाबड़ा को दी जान से मारने की धमकी। ग्रेटर कैलाश में हुए सनसनीखेज नादिर शाह मर्डर में कारोबारी कुणाल छाबड़ा का नाम सुर्खियों में है। दावा है कि छाबड़ा से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एक्सटॉर्शन मनी मांगी थी। नादिर के बीच में आने से बिश्नोई को रकम नहीं मिली, इसलिए नादिर का मर्डर हुआ, जिन्होंने कबूल किया कि लॉरेंस ने 22 और 23 मई 2023 को कॉल कर 2.5 करोड़ मांगे थे। इसके बाद गोल्डी बराड़ ने धमकियां दी। स्पेशल सेल में 16 जून 2023 को केस दर्ज होने के बाद भी कॉल आते रहे। 4 महीने पहले आखिरी कॉल में लॉरेंस ने धमकी दी, अब तुझसे पैसे नहीं लूंगा, तेरी जान लूंगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के पिता का दिल्ली में देहांत। अमरोहा जिले के हसनपुर के मोहल्ला महल के रहने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अग्रवाल के पिता विशेश्वर दयाल अग्रवाल का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थी। इन दिनों वह दिल्ली स्थित आवास पर ही रह रहे थे। उनका पार्थिव शरीर हसनपुर लाया गया है। ब्रजघाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीजेपी सरकारों की बुलडोजर नीति को आईना दिखाने वाला। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर कार्रवाई पर रोक का कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने स्वागत किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी सरकारों की अन्यायपूर्ण और अमानवीय बुलडोजर नीति को आईना दिखाने वाला बताया। आगे लिखा कि वे समझते हैं कि त्वरित न्याय की आड़ में जुल्म और नाइंसाफी के बुलडोजर से संविधान को कुचलकर भीड़ और भय का राज स्थापित कर सकते हैं, लेकिन यह देश संविधान से ही चलेगा। बुलडोजर अन्याय स्वीकार नहीं है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।